हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब एसएससी सीआईटी अपील के पास होता है और एसएससी कुछ अपने सबमिशंस या एविडेंसेस सबमिट कर चुका होता है, जिसमें से कुछ एविडेंसेस जब एसएससी ने ईओ के पास सबमिट नहीं किए होते और वो पहली बार सीआईटी अपील के पास एज एन एडिशनल एविडेंसेस रूल 46A के अंदर सबमिट किए होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी सीआईटी अपील के नोटिस की एवज में बार बार अर्जेंटमेंट्स लेता रहता है, तो क्या सीआईटी अपील को एसएससी की अपील इन लिमाइन डिसमिस कर देनी चाहिए या जो कुछ भी मटेरियल सीआईटी अपील के पास है उस मटेरियल के बेसिस पर एक स्पीकिंग और रीजन ऑर्डर पास करना चाहिए? यही इशू अहमदाबाद आईटीआईटी की एसएमसी बेंच के सामने एक केस ब्रिजेश कुमार जयंत भाई पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 शॉर्ट नोट्स पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। एसएससी ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और उसके बाद भी असेसमेंट में कोऑपरेट नहीं किया और एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 144 के अंदर। उसके बाद एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी क्योंकि एसएससी की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं थी। एसएससी की इनकम खाली एग्रीकल्चर इनकम से थी जो कि एग्जेम्प्ट है और उसकी एवज में एसएससी ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, कुछ एफिडेविट सबमिट किए। जब एसएससी ने एडिशनल एविडेंसेस दिए उसके बाद सीआईटी अपील ने एसएससी को नोटिस इशू किए हियरिंग के लिए, लेकिन एसएससी बार बार अर्जेंटमेंट्स लेता रहा, जिसकी वजह से सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एसएससी क्योंकि नोटिस का कंप्लाई नहीं कर रहा इसलिए यह अपील इन लिमाइन इन टोटलिटी डिसमिस की जाती है। जब यह मैटर सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब एक बार एसएससी ने एडिशनल एविडेंसेस सीआईटी अपील के पास सबमिट कर दिए हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सीआईटी अपील की यह जिम्मेदारी थी कि सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर से असेसमेंट रिकॉर्ड्स मंगवाता और सीआईटी अपील को या तो खुद इंक्वायरी करनी चाहिए थी या असेसिंग ऑफिसर के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए थी। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि सीआईटी अपील के पास यह भी पावर थी कि सीआईटी अपील या तो एसएससी को सम्मन कर सकता था या थर्ड पार्टीज को सम्मन कर सकता था, यह जानने के लिए कि एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम है भी या नहीं। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है वो एक नॉन स्पीकिंग और एक नॉन रीजन ऑर्डर है और जो ऑर्डर पास किया गया है वो सेक्शन 250 सबसेक्शन 6 के मैंडेट के हिसाब से नहीं किया गया। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि ये मैटर दोबारा सुना जाना चाहिए दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देते हुए। फ्रेंड्स, यदि हम प्रेजेंट केस को देखें तो प्रेजेंट केस में एसएससी असेसमेंट के दौरान भी नॉन कोऑपरेटिव रहा और सीआईटी अपील के पास भी एसएससी जो है वो डिले करता रहा, लेकिन उसके बाद भी कानून के अंदर इतने चेक और बैलेंसेस हैं कि सेक्शन 250 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि सीआईटी अपील की ये जिम्मेदारी है कि सीआईटी अपील एक रीजन ऑर्डर पास करे। जो कोई भी एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस सीआईटी अपील के पास हैं, क्योंकि एसएससी ने सीआईटी अपील के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, एफिडेविट्स फाइल किए थे, तो ये सीआईटी अपील की जिम्मेवारी बनती थी कि उन एफिडेविट्स के डेपोनेंट्स को समन करके उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाए और जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एसएससी है या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जिनसे ये पता चल पाए कि एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं, उनको समन्स भेज करके ये इंक्वायर करे कि क्या एसएससी का क्लेम जायज है या नहीं। तो खाली क्योंकि एसएससी बार बार एडजमेंट्स ले रहा है इस आधार पर एसएससी की अपील इन टोटलिटी इन लिमाइन डिसमिस नहीं की जा सकती और जो कोई भी
रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके बेसिस पर सीआईटी अपील को एक स्पीकिंग और एक रीजन ऑर्डर पास करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्रिजेश कुमार जयंती भाई पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की SMC बेंच ने 15 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।